Hello students, welcome back to my YouTube channel Chevy Chemistry Classes. This is the chapter number 1 class 11 some basic concept of chemistry and this is the lecture number 5th. चलिए अब इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया हो, लाइक ज़रूर किया हो और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ आप इस लॉकडाउन में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए रिगार्डिंग देयर स्टडी मटेरियल, तो शेयर इट विद योर क्लासमेट्स और एज वेल एज फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेल-लुसेक लॉ हमें कहता है व्हेन द गैसेस रिएक्ट टुगेदर, यानी कि जब दो गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनके वॉल्यूम्स भी आपस में एक सिंपल और स्मॉल होल नंबर रेशियो कैरी करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। देखिए एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा। कंसिडर मेरे पास एग्जाम्पल है दिस वन, ठीक है। H2Cl2, these both are gases and 2HCl, this is also gas। अब क्या है, यहाँ पर जो भी इसका कोफिशिएंट होगा ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप 1 कंसिडर करोगे, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 और यहाँ पर 2 है। दीज आर कोफिशिएंट्स, ठीक है। यानी कि ये कोफिशिएंट जो होंगे इसी को हम इसका वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 वॉल्यूम, इनके कोफिशिएंट्स जैसे काम करेंगे वैसे इसका वॉल्यूम काम करेगा। तो 1 वॉल्यूम, इधर क्या हो गया 1 वॉल्यूम एंड दिस इज द 2 वॉल्यूम, ठीक है। तो यानी कि लेकिन एक कंडीशन है, ये लिक्विड या फिर सॉलिड पे वैलिड नहीं होता है। दिस इज ओनली वैलिड इन द केस ऑफ गैसियस। तो इसलिए लिखा हो व्हेन द गैसियस रिएक्ट टुगेदर, जब दो गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनके वॉल्यूम जो होते हैं वो सिंपल और होल नंबर रेशियो कैरी करते हैं एंड उनका प्रोडक्ट भी अगर वो गैसियस में है तो। जैसे कि एक और एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो देखिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। कंसिडर है मेरे पास, दिस इज द एग्जाम्पल, कंसिडर दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज गैस, मीथेन इज अ गैस, O2 is a gas, CO2 is a gas, but water is not a gas, water is liquid, right? So you have to balance the reaction first. Balance is very important part of this law because आपको वॉल्यूम तभी मिलेगा जब आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे। तो फर्स्टली बैलेंस द रिएक्शन, और रिएक्शन बैलेंसिंग में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो रिएक्शन बैलेंस की वो वीडियो होगी, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हो हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन इन ईजी वे, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये 1 वॉल्यूम, ठीक है, ये क्या है 1 वॉल्यूम, दिस इज द 2 वॉल्यूम, दिस इज 1 वॉल्यूम एंड ये लिक्विड है तो इस पे ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरीके से आप गेल-लुसेक लॉ के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो और रेशियो निकाल सकते हो। क्लियर, बस ये छोटा सा ही था एंड दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट लॉ, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। चलिए अब पढ़ते हैं हम एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है। यानी कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस हमें कहता है द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अंडर द सेम फिजिकल कंडीशंस। सेम फिजिकल कंडीशंस का मतलब है टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी सेम, ठीक है। यानी कि सेम फिजिकल कंडीशन का मतलब है प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन सेम। तो अब यहाँ पर कंसिडर पहली वाली रिएक्शन ही ले रही हूँ मैं। जैसे कि पहली रिएक्शन में मैंने आपको बताया था दिस इज द रिएक्शन CH4 मीन्स मीथेन गैस व्हेन रिएक्टेड विद O2 गैस इट विल फॉर्म CO2 प्लस वाटर, राइट। अभी हमने किया था इसमें कि दिस इज द 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम एंड इस पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि गेल-लुसेक लॉ हमें क्या कह रहा था, सिर्फ गैसियस के बारे में कह रहा था। अब देखो कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, ठीक है, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। यानी कि अगर इसका वॉल्यूम 1 है तो इसके अंदर n नंबर ऑफ एटम्स होंगे कंसिडर, ठीक है।
और ये इसका भी 1 वॉल्यूम है, तो इसके अंदर भी कितने होंगे, n नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है 2, तो यानी कि कितना हो गया 2 टाइम्स, तो इसके अंदर एटम्स भी कितने होंगे 2n। समझे? तो यानी कि ये लॉ हमें ये कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम होगा अगर, तो उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ही होंगे। राइट, एक और एग्जांपल देखते हैं। कंसिडर करो आपके पास एग्जांपल है अमोनिया का, ले लेती हूँ मैं। ठीक है, N2 + 3H2 फॉर्मेशन हो रही है अमोनिया की। ठीक है, अब देखो, कंसिडर मैंने इसको माना 100 ml, इसका वॉल्यूम कितना मान लिया मैंने 100 ml। ठीक है, अब ये क्या है, सबके सब गैस प्रोडक्ट्स है। ठीक है, यानी कि अगर इसका 100 है तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, यही होगा ना। तो 3 टाइम्स। अभी गेल-लुसाइक्लो ने हमें क्या बोला था कि जो भी आगे के इसके कोफिशिएंट्स होंगे वही आपको उसके वॉल्यूम की वैल्यू देंगे। तो यानी कि ये मल्टीप्लाई 100, राइट, तो ये कितना हो गया 300 ml, राइट, और ये कितना हो जाएगा 2 × 100, तो ये कितना हो जाएगा 200 ml। तो अगर मैंने मान लिया कि 100 में मेरे पास n नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3n, और ये कितना हो जाएगा 2n। समझ गए? क्योंकि मैंने 100 में n कंसिडर किए हैं, तो ये इसका कितना हो गया 3 टाइम्स, तो इसमें 3n हो जाएंगे। ये कितना है 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 2n हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इक्वल वॉल्यूम होगा तो उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ही होंगे। यानी कि अगर इसका वॉल्यूम, अगर मैं इसको 50 ml कर दूं, अगर मैं इसको हाफ कर दूं, तो हाफ करने पे ये कितने हो जाएंगे n/2 एटम्स हो जाएंगे इसके अंदर। तो इसको भी हाफ करना पड़ेगा, इसको भी हाफ करना पड़ेगा, राइट। तो आप हमेशा क्या करोगे कि जब इसकी वैल्यू को आप हाफ करोगे तो नंबर ऑफ एटम्स भी हाफ हो जाएंगे। जब आप इस वैल्यू को डबल करोगे तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपके पास गैसेस का इक्वल वॉल्यूम है तो दे शुड कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। यही हमें कह रहा है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। अब एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है वाटर का। ठीक है, तो इसके अंदर कितना 2 वॉल्यूम, फिर आप कंसिडर करोगे 1 वॉल्यूम एंड फिर क्या करोगे 2 वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2n नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ कितना हो जाएगा n नंबर ऑफ एटम्स, और यहाँ कितना हो जाएगा 2n नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस होती है इसकी एक एप्लीकेशन भी होती है कि आप इसके थ्रू एटोमिसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब एटोमिसिटी कैसे निकालेंगे वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि अगर मैं हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लूँ, कितना मॉलिक्यूल, ओनली 1, यहाँ पे कितना लिया हुआ है 2 लिया हुआ है, और मैं कितना ले रही हूँ 1, यानी कि मैंने इसको क्या कर दिया हाफ। ठीक है, अब ये वाला हाफ किया तो ये भी हाफ करना पड़ेगा, तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और तब एक क्या बनेगा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर मुझे 1 क्या निकालना है, पहले मुझे 1 का निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं 2, मैं किसकी बात कर रही हूँ 1 की, तो यानी कि मैंने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्लियर? यानी कि अगर मैं हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लूं तब मेरे पास 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो रही है ना, क्योंकि देखो O2 है और मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, सिर्फ 1 ऑक्सीजन चाहिए, तो इसका हाफ कर दिया तो मुझे क्या मिला 1 ऑक्सीजन एटम ही तो मिला। समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या होगा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑक्सीजन से मुझे 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिला, तो 1 से कितना मिलेगा, डेफिनेटली 2 मिलेंगे। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, यहाँ पर इसकी एटॉमिसिटी है 2। एटॉमिसिटी कितनी है 2, मतलब कि कितने, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, राइट। यानी कि इसका एक मॉलिक्यूल करूं तो मुझे ऑक्सीजन के कितने एटम्स मिल रहे हैं 2। ठीक है, अगर मैं ये हटा दूं तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स है मेरे पास 2, तो ये इसकी क्या है एटॉमिसिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की हेल्प से एटॉमिसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो।
ठीक है। एंड अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपके सिलेबस में है मोलारिटी, नॉर्मालिटी, इक्विवेलेंट वेट, वैलेंसी फैक्टर, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी, ऑल दीज टर्म्स, ठीक है। और इससे पहले हम वेट बाय वेट, परसेंटेज, परसेंटेज मास को डिटेल में डिस्कस करने हैं विद द लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के ऊपर आपको एक अलग वीडियो देखने को मिलेगी इस बार, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, यू विल गेट एवरीथिंग हियर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, डिटेल में करेंगे और न्यूमेरिकल के साथ करेंगे। तो बने रहिए, स्टे कनेक्टेड विद अस, अंटिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।